हकीकत यह है कि मुशायरे की कामयाबी अल्लाह के बाद अगर किसी के हाथ में होती वो नाज़िम मुशायरा के हाथों होती है। मैं इस्माइल भाई को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज की इस अदबी नशिस्त को बहुत खूबसूरत उन्होंने बनाने में अपनी पूरी कोशिश की है, अपनी पुरसलाहियतों का इसमें उन्होंने इस्तेमाल किया है और आपकी चाहतों और आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक उन्होंने दर्जे बदर्जे शौरा और शायरात को पेश किया है। मैं गुजारिश करता हूँ इस शेर के साथ कि दिल से जो निकले वो बेवस्ते जिगर होती है, दिल से जो निकले वो पेवस्ते जिगर होती है, हाय क्या चीज मोहब्बत की नजर होती है। कि एक इनकलाब गुलिस्ता में लाके छोड़ेंगे, एक इनकलाब गुलिस्ता में लाके छोड़ेंगे, कफस कफस को नशे मन बना के छोड़ेंगे। मैं इस शेर के साथ उनको दावत देता हूं कि अहले नजर तलाश न ले कुछ कहानियां, अहले नजर तलाश न ले कुछ कहानियां, जुम्बिश लबों को दीजिए कुछ बोलिए जनाब। आपके बीच आज के इस नाज़िम मुशायरा जनाब इस्माइल नजर में गुजारिश करता हूँ कि वो आपसे अपनी शायरी के साथ रूबरू हो। नजर बहुत शुक्रिया जावेद भाई। आज की बावकार सदारत डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, डाइस पर जलवा अफरोज नईम अख्तर खादमी, मोहतरम मेरे बड़े भाई सरवर कमाल और तमाम शोरा किराम शायरात को भी हजरात, नफीस भाई को एक बार फिर मुबारकबाद, जाहिद गुड्डू भाई को, फैज भाई को और तौसीफ बाबा, जुनैद बाबा, तमाम लोग। ओ भाई मकसूद शाह और दिनेश भोपाली का दौर गया। अब यहाँ से आपको डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को सुनना है, सरवर कमाल साहब को, नईम अख्तर खादमी साहब को, सबिया असर को सुनना, बड़ी शायरी सुनना, इसलिए थोड़ा सा सनाता आप मेरा दे, यहीं से माहौल बनाए। बहुत अच्छा सुन रहे, कोई शिकायत की बात नहीं। आष्टा पहली बार मर्तबा आया हूँ, लेकिन आपने ये साबित कर दिया कि आष्टा वो सरजमी है कि जहाँ शायर को नहीं सुना जाता बल्कि उसकी शायरी को सुना जाता है। आपने ये साबित कर दिया कि शायर अपने नाम से नहीं अपने काम से जाना जाता, अपनी तख्लीक से जाना देता। मैं सलाम करता हूँ आपकी ज़हीन समातों को और यहीं से बात शुरू करता हूँ। चाचा बैठ जाइए, हाँ जाने दीजिए उनको, फिर जाने दीजिए। यहां से बात शुरू करता हूं और हर एक यहां से लेकर वहां तक जहां तक मेरी नजर नहीं पहुंच रही सबकी शिरकत चाहूंगा। 3 तलाक को ध्यान में रखकर अपने जहन में रखे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और अब शेर मुलाहिजा फरमाए कि आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर। भाई अरे बच्चे को बिठा दो यार, देखिए थोड़ा आप उसी जिम्मेदारी से सुनिए। कम से कम इनको तो मत लाइए, इनमें मुशायरे फर्ज का हूं बिहाल। चलिए फिर जोड़िए आप मुझसे कि आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, महंगाई का जो रंग है बाजार के ऊपर। इसको थोड़ा सा कम कर दो भाई। आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, महंगाई का जो रंग है बाजार के ऊपर। आष्टा में शेर पढ़ रहा हूं, देखता हूं पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। कि आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, महंगाई का जो रंग है बाजार के ऊपर। इतराओ ना तुम अपनी कयादत पे भी इतना, एक और भी सरकार है सरकार के ऊपर। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, इरशाद, क्या बात है नजर भाई। आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, महंगाई का जो रंग है बाजार। नहीं ये पढ़वाने वाला ये है ना, ये तो पढ़वाने वाला ये कितने ही हार डाल ले, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी मैं नहीं बैठूंगा। क्या बात है नजर भाई। आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, महंगाई का जो रंग है बाजार के ऊपर। इतराओ ना तुम अपनी कयादत पे भी इतना, एक और भी सरकार है सरकार के ऊपर। और जब चाहे नजर आग लगा दे ये सुकून में, पाबंदी कहाँ लगती है अखबार के ऊपर। जब चाहे नजर आग लगा दे ये सुकून में, पाबंदी कहाँ लगती है अखबार के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। आइए 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाएं यहीं से कि मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई। मेरे ख्यालों की वादी में, जावेद भाई, मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई,
गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई। और अब इन दो मिसरों पर आपकी जिम्मेदारी, अगर सच कहा हो तो फिर आपकी दुआएं चाहूंगा कि मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई। गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई, हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते। सबकी शिरकत चाहूंगा कि मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई। गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई, हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते। तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजर भाई फिर से पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई। गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई, हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते। तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई। 4 मिसरे और देखें कि बेअसर को वो असरदार बना देता है, बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। और अच्छे अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए वो परिंदों को मददगार बना देता है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने नजर भाई, बहुत बेहतर। बहुत शुक्रिया। बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। अच्छे अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए वो परिंदों को मददगार बना देता है, वो परिंदों को मददगार बना देता है। 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाए कि हर एक मरज के लिए एक दवा नहीं होती। हर एक शायरी सिर्फ इशारा करती है, पहुंचना आपकी जिम्मेदारी है कि हर एक मरज के लिए एक दवा नहीं होती। कबूल उसके यहां हर दुआ नहीं होती। हर एक मरज के लिए एक दवा नहीं होती, कबूल उसके यहां हर दुआ नहीं होती। और कभी तो बदलेगी रुख अपना इंतजार करें, हमेशा एक तरफ की हवा नहीं होती। कभी तो क्या कहने, अपना इंतजार करें। मेरी खुशनसीबी के नईम अख्तर खादमी साहब और डॉक्टर साहब की दुआएं मिल रही मुझे कि हर एक मरज के लिए एक दवा नहीं होती, कबूल उसके यहाँ हर दुआ नहीं होती। कभी तो बदलेगी रुख अपना इंतजार करें, हमेशा एक तरफ की हवा नहीं होती। 4 मिसरे और देखें कि खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, तेरे वजूद के शीशे में बाल आएगा। खुदा को एक ना एक दिन, फिर पहुंचे कि खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, तेरे वजूद के शीशे में बाल आएगा। गुनाहगार तू कहता है बेगुनाहों को, तेरे उरूज पे एक दिन सवाल आएगा। गुनाहगार तू कहता है बेगुनाहों को, तेरे उरूज पे एक दिन सवाल आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात आपका। एक मतला और 2 शेर यहां से हम, चूंकि आज हमारे डाइस पर मोहतरमाओं की तादाद ज्यादा है, मैं बेटी के हवाले से एक मतलब 2 शेर पढ़ना चाहता हूं कि हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां, हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती हैं बेटियां। हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां। और अब इन 2 मिसरों पर आपकी जिम्मेदारी, आपके अपने घर में भी बहू बहन है, बेटी है। अगर एक बहन एक बेटी एक बच्ची का दर्द बयान करने की कोशिश की, अगर सही मिसर लग गए हो तो आप सबकी दुआएं चाहूंगा कि हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती हैं बेटियां, माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से। हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां, माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से अपने दुखों को दिल में छुपाती हैं बेटियां। माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से अपने दुखों को दिल में छुपाती हैं बेटियां। और बेटी की अजमतों को बयां क्या करूं नजर, कुंबा मेरे नबी का बढ़ाती हैं बेटियां। बेटी की अजमतों बहुत अच्छे नजर भाई, करूं नजर। बहुत बहुत शुक्रिया कि बेटी की अजमतों को बयां क्या करूं नजर, तुम्बा मेरे नबी का बढ़ाती हैं बेटियां। आइए हजरात 4 मिसरे और मुलाजा फरमाए। आपने इसको बड़ी मोहब्बत से सुना तो मुझे याद आया, अच्छा बाबू घायल साहब का हुक्म है कि माँ के ऊपर जो शेर है वो गजल सुनाऊं मैं। उससे कबल 4 मिसरे याद आए कि रब का है जो वसूल वो उनका वसूल है, रब का है जो वसूल वो उनका वसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है।
रब का है जो उसूल वो उनका उसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है। और दुनिया की सरबलंदी पर इतराने वाले सुन, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने नजर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कि दुनिया की सरबलंदी पर इतराने वाले सुन, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। अब बाबू घायल साहब ने जो जिस गजल के लिए हुक्म दिया, 2-3 शेर पढ़ के अपनी जगह लूंगा। जी जी इरशाद। कि गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूं। गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूं। और ये नफीस भाई और पूरी उनकी टीम के लिए ये शेर कि गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूं। मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना, मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना कि मैं तुझसे किया वादा निभाना भूल जाता हूं। मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना कि मैं तुझसे किया वादा निभाना भूल जाता हूं। जिस शेर के लिए बाबू घायल साहब ने कहा, और ये शेर मेरी पहचान बना, जो भी आज थोड़ी बहुत पहचान मेरी बनी है इस शेर की वजह से बनी है। मैं डॉक्टर साहब से और तमाम लोगों से भी दुआएं चाहता हूं इस शेर पे कि गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूं। मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता। सभी की शिरकत चाहूंगा कि गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूं। मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता, मैं जिस दिन मां के पैरों को दबाना भूल जाता हूं। मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता, मुझे उस रात जन्नत का बहुत बहुत शुक्रिया। कि गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूं। मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता, मैं जिस दिन मां के पैरों को दबाना भूल जाता हूं। और यह मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है क्या है, मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूं। ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है क्या है, बहुत अच्छे। ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है क्या है, मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूं। और इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको। दोस्तों उसी मोहब्बतों से मुझे रुखसत करें जिस मोहब्बतों से भी आपने सुना कि गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूं। मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता, मैं जिस दिन मां के पैरों को दबाना भूल जाता हूं। यह मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है क्या है, मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूं। इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको, इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको, मैं सजदे में झुकाकर सर उठाना भूल जाता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे नजर भाई। इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको, मैं सजदे में झुकाकर सर उठाना भूल। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, मेरे टूटे फूटे। बेटी वाले चलिए ठीक है, हक अपना इस तरह से निभाती है बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां। माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से अपने दुखों को दिल में छुपाती हैं बेटियां। बेटी की अजमतों को बयां क्या करूं नजर, कुंबा मेरे नबी का बढ़ाती हैं बेटियां, कुंबा मेरे नबी का बढ़ाती हैं बेटियां। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, आपने मेरे टूटे फूटे अशार को जो इज्जत दी और जिन मोहब्बतों से सुना, मैं बेहद मशकूर व ममनून हूं आपकी मोहब्बत का।